हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज क्लासेस। और आज हम लोग बीपीएससी 17 के मेंस के लिए जीएस 2 का इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। और इसमें मैं बेसिकली जो डायनेमिक टॉपिक्स है उनको डिस्कस करूँगा, जो आ सकता है और मतलब श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। मैंने एनालिसिस करके यूपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको देखकर और भी बहुत सारे मटेरियल्स को देखकर फाइंड आउट किया है। तो आप लोग एटलीस्ट इन टॉपिक्स को तैयार कर लेना और इससे क्वेश्चंस आएंगे। और अगर आप लोग बोलोगे तो मैं एक एक टॉपिक को डिस्कस भी कर लूँगा। फॉर एग्जांपल पहले हम लोग करते हैं यहाँ पे पॉलिटी में। तो पॉलिटी में मैंने ये कुछ टॉपिक बनाए हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे इसको डिस्कस कर लूँगा अभी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे है, रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा हमारा ये था, न्यूज़ में था। यहाँ पे ये टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक जो है रिजर्वेशन इश्यूज है। तो इसमें क्या है, इसमें आपका एसी बीसी से रिलेटेड, फिर ये आपका ये इससे था। दूसरा है टॉपिक जो ईडब्ल्यूएस का 10% जो इशू था उससे। फिर सब कैटेगराइजेशन ईडब्ल्यू सब कैटेगराइजेशन एससी एसटी में जो था, जनहित याचना, जनहित जो केस था सुप्रीम कोर्ट का, वो हो जाएगा। फिर यूसीसी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था और अभी रिसेंटली, पहले से तो था ही गोवा में और फिर फर्दर ही उत्तराखंड में भी इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो ये हॉट बर्निंग टॉपिक्स है। उसके बाद ये वन आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट का कंप्लीट जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस, वो कौन से केसेस है अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको करूँगा। तो ये सुप्रीम कंप्लीट जस्टिस की बात होती है इसमें, कंप्लीट जस्टिस, कंप्लीट जस्टिस। उसके बाद वक्फ एक्ट 2024 बहुत ज़्यादा इशू में था, ये भी बहुत बर्निंग टॉपिक है। वन नेशन वन इलेक्शन, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये बहुत ज़्यादा मतलब इम्प्लीमेंट भी होने वाला है। तो यूपीएससी में पूछा भी है इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह किया जाता है और प्रोविजंस इसके क्या क्या है। कमेटी ने जो दिया था, हमारे फॉर्मर जो प्रेसिडेंट है, उनके द्वारा जो चेयरमैनशिप थी इनकी, वो प्रोविज़न क्या क्या थे उसको। फिर उसके बाद प्रिजन रिफॉर्म्स बहुत सारे में आया है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के लिए ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक एक टॉपिक को मैं डिस्कस करूँगा। फिर नारी शक्ति एक्ट 2023 इम्पोर्टेंट है। साथ में इसका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा था, तो 106। देन फिजिकल फेडरलिज्म, मतलब अभी किस तरह से बजट कैलकुलेशन होता है। कुछ जैसे बिहार को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया है, उससे ये भी टॉपिक था। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक्स्ट्रा बनाना पैक जो मिला था बिहार को, फिर साउथ वाले स्टेट्स जो क्लेम कर रहे थे कि हमें नहीं मिलता है जबकि हम प्रोग्रेस अच्छा कर रहे हैं, इसलिए। फिर लोक अदालत एंड आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल, ये इंपॉर्टेंट है। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा भी ऐसे 2024 में मेंस में। उसके बाद मालदीव और इंडिया का रिलेशन बहुत ज़्यादा मतलब रिलेशन में था। ये इंटरनेशनल रिलेशन का भी पार्ट हो गया, बट जियो पॉलिटिकल इशू से हम लोग कर सकते हैं इसको, इसमें ले लिया मैंने इसलिए। ई गवर्नेंस पढ़ लेना है अच्छे से। तो ये कुछ डायनेमिक टॉपिक्स हैं पॉलिटी के, ठीक है। मैं स्टैटिक पोर्शन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ डायनेमिक टॉपिक बताया हूँ जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, ओके।
नेक्स्ट हम लोग करते हैं ये तो साइंस टेक का हो गया। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये रहा। ये कुछ टॉपिक बनाया मैंने। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी मिक्स है। तो इकोनॉमिक्स में और मतलब इकोनॉमिक्स के लिए तो आपको बेसिकली आपको इकोनॉमिक सर्वे सर्वे और बजट करके जाना है एकदम। तो यूनियन के अभी ज़्यादा कौन इम्पोर्टेंट रहेगा? मेरे हिसाब से तो लग रहा है जुलाई वाला जो आया था वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। बट आप देख लेना, थोड़ा लेटेस्ट कुछ जो है करंट से रिलेटेड जो अभी आया है उसको भी देख लेंगे। तो इसमें क्या है, इकोनॉमिक्स में बिहार इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, बिहार क्यों बैकवर्ड है, पूछ सकता है क्वेश्चन इकोनॉमिकली। फिर कास्ट सेंसस, ये पॉलिटी का भी टॉपिक है बट दोनों इसमें मैंने ले लिया है, इसको कर लेना है, रिपोर्ट देख लेना है इसका अच्छे से, डेटा ले लेना है, सर्वे से मिल जाएगा हमें। ठीक है। उसके बाद स्कीम से बिहार गवर्नमेंट के कौन कौन से स्कीम है, जीविका वाला स्कीम तो बहुत न्यूज़ थे, 7 निश्चय 2। उसके बाद एग्रीकल्चर रोड मैप, ये फोर्थ अभी एग्रीकल्चर रोड मैप आया है। ठीक है। इसका हिस्ट्री, इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से, क्या अचीवमेंट हुआ, क्या प्रोग्रेस हुआ। फिर टूरिज्म सेक्टर ग्रोथ, स्टैटिक में आपको ये सब पढ़ लेना है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, ये आपको बहुत सारा रिसोर्स मिल जाएगा नेट से। इंडस्ट्री, 5 ईयर प्लान, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन क्या होता है, सर्वे बजट तो करना ही है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट्स बहुत है इम्पोर्टेंट, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इंडेक्स होता है जो हंगर इंडेक्स है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। फिर इसी में अभी नीति आयोग का लेटेस्ट फिजिकल हेल्थ इंडेक्स आया, उसको देख लेंगे हम लोग, नीति आयोग का 2025। ठीक है। उसको देख लेना है। फिर मकाना बोर्ड का ये सर्वे में भी डिस्कस हुआ है इसका, निर्मला सीतारमन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने डिस्कस किया मकाना बोर्ड सेटअप करने के लिए, जीआई से रिलेटेड है। उसके बाद इंडिया यूएई का रिलेशन, इंडिया अमेरिका, ये सब हो जाएगा। फिर सोलर रूफटॉप प्लांट, मतलब ये करंट में बहुत ज़्यादा न्यूज़ था, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसमें मतलब 300 यूनिट और 1 करोड़ इसका डेटा कुछ है। इसका मैं करा दूंगा आपको, विजन से बहुत अच्छा दिया था आर्टिकल उसमें। फिर ज्योग्राफी में तो स्टैटिक पोर्शन मतलब वो ह्यूमन और आपका मिक्स होता है। तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादा जैसे फिजिकल डिवीज़न, ये आपका आपका इंडिया का होता है, बिहार का अच्छे से देख लेना है। मैप मैप बेस्ड ये क्वेश्चन देगा, इसको अच्छे से डिस्क्राइब करके दिखाना है आपको। उसके बाद टूरिज्म सेक्टर, ऊपर भी मैंने बताया किस तरह टूरिज्म में बहुत सारा है। और फिर इंडियन मानसून क्वेश्चन देता है, अल्नीना अल्नीनो लालीना पे। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, अभी एक रिसेंट नीतीश डिवाइस भी डेवलप हुआ था, नोवेल इनिशिएटिव्स फॉर टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का क्या रोल है अभी जो नॉर्थ बिहार में जो मतलब आता है डिजास्टर, उससे। ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये हो गया आपका। फिर ये सब हो जाए टॉपिक है एम एस स्वामीनाथन से रिलेटेड के, और लेटेस्ट रिपोर्ट जितना भी है सब पढ़ लेना है हम लोग को। तो ये सब इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के टॉपिक है, मैं बस जो करंट से रिलेटेड है वही टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए कम टॉपिक्स दिख रहे हैं आप लोगों को। ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग टॉपिक कर लेते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टॉप साइंस एंड टेक में तो मतलब आना ही आना है क्वेश्चन। इसरो का अचीवमेंट, इसरो का अचीवमेंट, रोल्स ऑफ, ये पूरा सिलेबस है, रोल्स ऑफ साइंस एंड टेक इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। फिर इसरो के अचीवमेंट्स, ये अभी बहुत सारा मिशन इसरो का था, बहुत न्यूज़ था। इसरो का एक्सपोसैट, जिसका जनवरी 2024 में, आदित्य L1 मिशन, चंद्रयान 3, गगनयान, उसके बाद स्पेडएक्स अभी रिसेंटली जनवरी 2025 में हुआ है। इंडिया AI मिशन, मोदी जी ने अभी रिसेंट अमेरिका में गए थे, वहाँ पे पता है मीगा प्लस मागा मेगा, इसको देख लेना है। उसके बाद AI एप्लीकेशन, AI तो बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ में था। अभी न्यूज़ में था ChatGPT एंड डीपसीक, तो पूछ सकता है इंडिया, इंडिया का क्या मतलब AI में डेवलपमेंट है, किस तरह हम लोग प्रोग्रेस कर सकते हैं, AI का क्या एप्लीकेशन है हेल्थ में, एजुकेशन में, इंडस्ट्री में, और फिर किसी में किसी सेक्टर में दे सकता है। साइंस एंड टेक का क्वेश्चन भी दिया हुआ है, मैंने देखा। हेल्थ में दे सकता है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में दे सकता है, किस तरह यूज़ कर सकते हैं हम लोग, पेंडेमिक को टैकल करने में कैसे यूज़ कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कैसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो कुछ भी टैकल दे सकता है, उसको रिड्यूस करने का या उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करने का दे सकता है, डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड जो भी है। टेक्निकल प्रोज एंड कॉन्स किसी भी सेक्टर में दे सकता है। 8 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा भी है बहुत बार, और ये अभी बहुत था। विजन है इसके हर आर्टिकल में, मतलब ऑलमोस्ट साल हर महीने के दे रहा था मन। नैनो टेक्नोलॉजी, नीति आयोग का ये फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, थोड़ा मैं बता देता हूँ डेटा इसका। टॉप परफॉर्मिंग स्टेट उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, और ये वर्स्ट परफॉर्मिंग है बिहार, यूपी, MP। पूछ सकता है क्यों है बिहार। इसमें 4 कैटेगरी था अचीवर, इसका मैंने अभी देखा रिपोर्ट पूरा, फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एस्पिरेशनल। तो ये टॉपिक थे GS2 के, जो भी मतलब डायनेमिक जो थे करंट से रिलेटेड, वो मैंने डिस्कस किया सिर्फ। और अगर आप लोग कमेंट्स में बताओगे तो मैं फिर एक एक टॉपिक को डिस्कस कर लूँगा। अपना भी नोट्स बना रहा हूँ और आप लोग को भी, आप लोग के साथ भी शेयर कर लूँगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। अपना ही चैनल है, ठीक है भाई लोग, भाई बहन जो भी सब लोग, फ्रेंड्स गाइस, थैंक यू ऑल।